वुमेन एम्पावरमेंट का हिंदी लिटरल मीनिंग है औरतों का सशक्तिकरण करना, औरतों को समाज में इक्वल स्टेटस देना। वुमेन एम्पावरमेंट की शुरुआत हिस्ट्री में कब हुई, ऐसी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं कि किस दिन शुरुआत हुई है, लेकिन हाँ वेस्टर्न कुछ कंट्रीज़ ऐसे थे जहाँ पर औरतों को वोटिंग राइट नहीं थे, औरतें वहाँ पे वोट नहीं डाल सकती थी। तो वहाँ की औरतों ने धीरे धीरे प्रोटेस्ट करना शुरू किया, उन्होंने रेवोल्यूशंस किए, कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी बनी यूएस यूके में जो कि औरतों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती थी। तो धीरे धीरे वहाँ पे वोटिंग राइट शुरू हुए, लेकिन वही वोटिंग राइट मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में औरतों को काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी सालों बाद मिले, जैसे कि कतार हो गया, कुवैत हो गया, साउथ अफ्रीका कुछ कंट्रीज़ हो गए, ऐसे कंट्रीज़ में काफ़ी टाइम के बाद वहाँ पे वोटिंग राइट औरतों को मिले। जहाँ तक इंडियन औरतों की बात करें तो वैदिक एज में इंडिया में औरतों को इक्वल राइट था, इक्वल स्टेटस था। द्वापर युग में महाभारत पीरियड तक औरतों को इक्वल राइट था, इक्वल स्टेटस था, लेकिन आफ्टर द महाभारत पीरियड औरतों का जो स्टेटस था, औरतों की जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी, जो उनकी सेइंग थी समाज में, वो कम होने लग गई। उसके बाद जब मिडिवल पीरियड आया, जब मुगल्स ने इन्वेड किया इंडिया को, उनके साथ ही साथ मिडिल ईस्टर्न कल्चर इंडिया में जब आया, तो उसके बाद इंडिया में औरतों की काफ़ी कंडीशंस ख़राब हो गई, औरतें काफ़ी डिप्राइव्ड रहने लग गई, औरतों का सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्टेटस काफ़ी कम हो गया। मुग़ल इन्वेजन के बाद औरतों की सोशल कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई, औरतों को बाहर नहीं जाने दिया जाता था, ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हो गए थे। लेकिन इंडिपेंडेंट के बाद अगेन औरतों को धीरे धीरे औरतें काफ़ी इम्प्रूव करी, उनकी पढ़ाई में, उनके एजुकेशन में, और सोशल उनका जो इन्फ्लुएंस था काफ़ी बढ़ गया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। लेकिन अभी भी रूरल एरियाज़ में ऐसा है कि पैट्रियार्की सिस्टम बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे अभी भी औरतों को, लड़कियों को अपने फादर या अपने भाई के अकॉर्डिंग ही डिसीज़न लेने पड़ते हैं। जहाँ तक वुमेन एम्पावरमेंट शब्द का देखा जाए, उस शब्द का मतलब ही कहीं ना कहीं ये कहता है कि औरतें कमज़ोर हैं, औरतें कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं, इसलिए उनको एम्पावर किया जाए, उनको मजबूत बनाया जाए। लेकिन जब औरतों और आदमियों दोनों की बॉडी में 95% बॉडी सेम है, 95% बॉडी मेल और फीमेल दोनों की सेम होती है, डीएनए मेल और फीमेल का सेम होता है, ब्लड भी सेम होता है। कभी ऐसा नहीं कहा जाता है कि किसी आदमी को अगर ब्लड चाहिए B+, तो उसको ये नहीं कहते कि B+ ब्लड इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ मेल, तो मेल के लिए मेल ही ब्लड चाहिए या फीमेल के लिए फीमेल ब्लड चाहिए। आदमी और औरत दोनों में मैस्कुलिन और फेमिनिन क्वालिटीज़ होते हैं, बट लोग मैस्कुलिन को मेन से रिलेट करते हैं और फेमिनिन को फीमेल से रिलेट करते हैं, जबकि मैस्कुलिन और फेमिनिन ये दोनों ट्रेट होते हैं, ये जेंडर नहीं होते हैं। जैसे मैस्कुलिन ट्रेट में होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, डियरिंग होते हैं, बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं। फेमिनिन ट्रेट्स में इमोशनल हो गया, नर्चरिंग हो गया, केयरिंग हो गया, हम्बल हो गया, ये ट्रेट्स मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। जहाँ एक औरत केयरिंग और इमोशनल होती है, तो एक आदमी भी केयरिंग और इमोशनल हो सकता है। जहाँ एक आदमी स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट होता है, तो एक औरत भी स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट हो सकती है। ट्रेडिशनली फेमिनिन क्वालिटीज़ को मेल के लिए अच्छा नहीं मानते थे। अगर एक आदमी सॉफ्ट स्पोकन है और स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको अच्छा नहीं मानते थे। कहना होता था कि अ मैन शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। जहाँ एक औरत है उसको स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए। अगर कोई औरत डोमिनेटिंग है तो उसको कहते हैं बॉसी है। एक्चुअली देखा जाए तो ये दोनों ही क्वालिटीज़ से जेंडर का कोई लेना देना नहीं है, ये आपका अपना कैरेक्टरिस्टिक है और नेचर है, और बहुत कुछ जेनेटिकली भी डिपेंड करता है। ये जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं वो सोसाइटी के बनाए हुए, इसीलिए वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत पड़ी। अदरवाइज़ मेल एंड फीमेल दोनों ही सेम है। अगर इनको शुरू से सेम इक्वल स्टेटस होता तो वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जहाँ तक वुमेन डे सेलिब्रेट करने की बात है तो एवरी डे इज़ अ वुमेन डे। Happy Women's Day to all my lovely ladies. Thank you so much for watching this video. Please like and subscribe my channel.